आप सभी का यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम लोग विश्वास के वीरों के बारे में सीख रहे हैं, विश्वास के योद्धा जो हमें चुनौती देते हैं। और आज के रोज़मर्रा के आज के ज़िंदगी में हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे इस विश्वास के इस यात्रा के अंदर, विश्वास के इस चाल के अंदर हम और अधिक कितने विश्वास योग्य और भले बने रहे। मेरे प्रियो, आज हम लोग वापस फिर एक बार हम लोग इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और 17 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। हाँ मेरे प्रियो, क्या लिखा है वहाँ पर? अब्राहम जो परमेश्वर पर विश्वास किया, और क्या क्या बोला गया वहाँ पर? अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए, अपने पुत्र को होम बलि चढ़ाने के लिए समर्पित किया। परमेश्वर उसको परीक्षा से ले जाने के विषय में कह रहा था। मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय और उसका 1 से 3 तक का। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और लिखा है कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर परमेश्वर की आज्ञा के अंदर इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए गया। वहाँ लिखा है, मैं 11 अध्याय का, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 17 वचन का निचला भाग पढ़ता हूँ, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। मेरे प्रियो, परीक्षाओं की घड़ी में अब्राहम पीछे नहीं हटा। परीक्षाओं की स्थिति में अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ा। परीक्षाओं के घड़ी में, परखे जाने के समय में अब्राहम पीछे नहीं हटा। अपने पुत्र के लिए वो रोता हुआ नहीं रहा। अपने पुत्र के विषय में वो बेचैन रहकर, वो निराशा में रहकर, क्यों परमेश्वर ने ऐसी मांगे रखे, क्यों परमेश्वर हमको ये कहने को बोलता, क्यों परमेश्वर हमको वो कहने को बोलता, क्यों परमेश्वर हमको ऐसा करने को बोलता, ये सारी चीज़ें अब्राहम ने नहीं सोचा, परंतु अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में निकल गया। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर आगे बढ़ा। वहाँ लिखा है, उस जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। कौन सी प्रतिज्ञा? अब्राहम का विश्वास कौन से उन वादों पर था? अगर हम लोग 18 वचन, वही इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यदि हम 18 वचन पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, जिसने ये कहा और जिसने ये कहा, जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। अब्राहम इस प्रतिज्ञा पर को सच माना था कि परमेश्वर ने कहा, इसहाक ही तेरा वंश रहेगा और उसी के द्वारा तुझे बहुतायत से तेरा वंश बढ़ेगा। इसहाक से ही तेरा वंश बना रहेगा। इसहाक से ही तू बड़े वंश का, एक बहुत बड़ी जाति का पिता ठहरेगा। इसहाक से ही। इस वादे पर अब्राहम विश्वास किया। इस प्रतिज्ञा पर अब्राहम विश्वास किया। इस प्रतिज्ञा को अब्राहम ने सच माना। मेरे प्रियो, अब्राहम ये विश्वास कर रहा था, अब्राहम ये भरोसे के साथ था, अब्राहम ये निश्चित होकर था कि इसहाक से ही मेरा वंश चलेगा। इसहाक ही है जो मेरे वंश को वो आगे तक चलाएगा और इसहाक से ही मैं एक बहुत बड़ी जाति का पिता ठहरूंगा। इस बात पर अब्राहम विश्वास किया था, इसीलिए उस इसहाक को परमेश्वर को दे देने के लिए वो आगे बढ़ा। उस इसहाक को परमेश्वर को सौंप देने के लिए आगे बढ़ा। मेरे प्रियो,
दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय अगर 20 वचन हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में आज आपके और मेरे लिए हाँ करके है। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर आपके और मेरे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को आमीन के रूप में दे दिया। जैसे अब्राहम के लिए इसहाक ही वंश ठहरेगा, इस प्रतिज्ञा को सच माना, वैसे ही परमेश्वर आज यीशु मसीह में रहने वाले आपके लिए किए हुए हर प्रतिज्ञाएं हाँ के है, आमीन है, परमेश्वर के द्वारा आमीन हो गई है। विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद दे, विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करे, क्योंकि सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए हाँ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में उसने पृथ्वी की नींव डालने से पहले, पृथ्वी की उपस्थिति से पहले, पृथ्वी इस अस्तित्व में आने से पहले आपको यीशु मसीह में उसने चुन लिया है। और इफिसी की पत्री पहला अध्याय 3-4 वचन बताता है कि परमेश्वर ने आपको वो स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषों से आपको मालामाल कर दिया करके बाइबल बताता है। अब्राहम विश्वास किया, अब्राहम प्रतिज्ञा को सच माना। आज मेरे प्रियो, इस अब्राहम के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जो आपके लिए की गई है वो सच है करके मानना शुरू कर दीजिए, वो निश्चित हाँ है करके मानना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए आमीन हो गया करके मानना शुरू कर दीजिए। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच है मानकर इसहाक से ही मेरा वंश चलेगा, इस भरोसे के साथ बाइबल बोलता है उसने क्या किया, बोलते उसने अपने इकलौते बेटे को अर्पण करने के लिए तैयार हो गया। वो इकलौता शब्द ये इब्रानियों की पत्री का लेखक पवित्र आत्मा ने उसको लिखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि वहाँ इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 18 वचन का निचला भाग पढ़ता, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, इकलौते को चढ़ाने लगा, यानी जिससे वंश होगा, जिससे वो एक बहुत बड़ी जाति का आदि पिता बनने वाला है, उस इकलौते बेटे को जो 100 साल के बाद उसको प्राप्त हुआ, उस इकलौते बेटे को चढ़ाने के लिए वो आगे आया। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञाएं सच है, झूठ नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको बोलना चाहता, परमेश्वर ने अनेकों प्रतिज्ञाएं आपको दिया है। क्या परमेश्वर के लिए वो समर्पण, परमेश्वर के लिए वो आज्ञाकारिता में आगे आने के लिए आज हमें डर लग रहा है क्या? अब्राहम के पास जो था उसका सब कुछ वो दे देने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि बाइबल बोलता है उसने प्रतिज्ञा को सच माना। क्या आज परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप सच मानते हैं? क्या आपके लिए परमेश्वर ने दिए हुए हर प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है करके अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के समर्पण में, परमेश्वर के लिए समर्पण में आने से आपको डर नहीं लगेगा, परमेश्वर के प्रति समर्पण में जीने से आपको डर नहीं लगेगा। आज अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, अब्राहम जो मेरे प्रियो विश्वास के वीर के रूप में आज हमारे सामने एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा है, वो हमको सिखाता है अगर आप प्रतिज्ञाओं को सच मानेंगे तो आपका इकलौता चीज क्यों ना हो आप देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, आपका जो कुछ क्यों ना हो वो देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बाइबल बोलता है लेने से देना धन्य है। कई बार हम देने के बारे में कई बार पीछे हटते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि देने से हम गरीब ना हो जाए, देने से हम अनाथ ना हो जाए, देने से हम कंगाल ना हो जाए। पर बाइबल ये वादा करता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए दरिद्र बना ताकि आप धनवान बन जाए। वो आपके मेरे कंगाली को क्रूस पर उठा लिया कि आप वो धनवान बन जाए, आप भरपूरी में हो जाए। देने बाइबल बोलता है कि जो देता है वो और अधिक पाता है, बोने वाला काटेगा करके परमेश्वर वादा करता है। अगर आप आज आप उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं तो आप अब्राहम के समान इकलौते को देने के लिए, आपका बेस्ट देने के लिए आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञाएं सच है और प्रतिज्ञाएं आपके लिए आशीष को पैदा करते हैं। बाइबल बोलता है नम्रता और दीनता में बने रहे, नम्रता और दीनता के अंदर जीवन व्यतीत करे। कई बार हम ये सोचते हैं दीन और नम्र होना यानी हम लोगों को लगता है ये हार
जाना, या फिर कई बार हमको लगता है कि दीन और नम्र बनना यानी हम कमज़ोर है, लोगों के सामने कमज़ोरी स्थिति में दिखना है, हम कमज़ोर बने रहना है, ऐसा कई बार हम लोग सोचते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है कि दीनता और नम्रता ये कमज़ोरी का नहीं परंतु बल का सूचक है। बाइबल तो बोलता कि परमेश्वर तुम्हें सिर बनाएगा, पूछ नहीं, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा रखेगा, नीचे को करने के लिए, परमेश्वर इन चीज़ों को करने के लिए पीछे हट जाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच है। अगर वो कहता है कि नम्र और दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तो निश्चित वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको बड़ा करेगा। वो नम्रता, दीनता, इसका मतलब ये नहीं है कमज़ोर होना, छोटा बनना या सबके सामने छोटा दिखना। दीनता और नम्रता आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बड़ा करेगा, आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा को सच मानकर अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास की विस्वीर के द्वारा हम सीखते हैं कि प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है। अगर हम इसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे, आज हम ऐसे समर्पण में रहेंगे, तो हर आशीषें, हर प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और